हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू सस्या क्लासेस। आज हम देखेंगे कि आपके अलग अलग एग्जाम्स में लाइकन जो टॉपिक है आपका, उसमें किस प्रकार क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए थे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशन हमारा तो वो क्या है, वो सिंपल सा है। द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस इज पेन। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और आप भी जानते हो। आपको दर्द तो होगा, है ना। ऐसा नहीं होता कि बिना पेन फील किए हुए, बिना दर्द झेले हुए आपको सफलता मिल जाए, है ना। जब आपको पेन मिलेगा, कभी आप क्या होगा, आपको आप कुछ गेन कर पाएंगे ना। तो इसीलिए द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस इज पेन। आसान नहीं है सफलता पाना। बहुत से लोग रास्ते में हथियार डाल देते हैं, है ना। और तब डालते हैं जब उनको पता होता है कि वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद ही मतलब उनके दिमाग में ऐसा होता है कि मतलब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाते हैं। तो ऐसा आप लोग मत कीजिए। कुछ दिन बचे आपके एग्जाम्स में, और पूरा फोकस कीजिए। जितना हो सकता है उतना पढ़िए। ऐसा ये मत देखिए कि मतलब उसने क्या पढ़ा, ये कर लूँ वो कर लूँ। आपके पास अपने नोट्स से रिवाइज कीजिए, पीवाईक्यू देखिए, है ना। चलिए फिर आज का आपका पहला सवाल वो क्या है, वो है आपका द मोस्ट कॉमन माइक्रोवाइंट इन लाइकन बिलोंग्स टू। तो आपको बताना है कि इसमें जो सबसे सिंपल जो माइक्रोबाइंट है ना, वो कहाँ, वो किस से बिलोंग करता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात आपको हम बता दें, वो क्या है। जो लाइकन होता है आपका, क्या होता है आपका, जो आपका लाइकन होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका एल्गी पार्ट, और एक होता है आपका फंगल पार्ट, ठीक है ना। और जो आपका होता है फंगल पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोबाइंट, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करें एल्गी पार्ट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाइकोबाइंट। क्या बोलते हैं? तो उसे हम फाइकोबाइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जो एस्कोमाइसिटीज होती है ना, क्या होती है, जो आपके एस्कोमाइसिटीज फंगस होती है, उसके सबसे ज्यादा मेंबर्स होते हैं जो लाइकन फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आप पूछा गया कि मोस्ट कॉमन माइक्रोबाइंट इन लिविंग इन लाइकन बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एस्कोमाइसिटीज। चलिए फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा इन लाइकन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय। लाइकन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन परफॉर्म करता है ना। लाइकन में लैंगिक जनन कौन परफॉर्म करता है बताइए। तो वो करता सिर्फ और सिर्फ आपका फंगल पार्ट। जो फंजाई होती है वही सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना। क्या करता है? लैंगिक जनन करता है सिर्फ और सिर्फ फंजाई पार्ट, है ना, जो कि लाइकन में हेल्प करता है आपका, मतलब लाइकन बनाने में हेल्प करता है आपका। चले अब देखिए, सिंपल सा आपका सवाल आया आपके एग्जाम में, एग्जाम्पल्स ऑफ फोलियोस लाइकन। आपको बताना है कि फोलियोस जो लाइकन है उसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है ना। तो पार्मेलिया उसका एग्जाम्पल है, किसका? फोलियोस लाइकन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और फोलियोस लाइकन जो होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं आपके लीफी अपीयरेंस के। कैसे होते हैं? लीफी लाइक दिखते हैं ना। कैसे दिखते हैं? लीफी अपीयरेंस के होते हैं आपके। कौन? आपके फोलियोस लाइकन, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं आपकी कैलेडोनिया और यूसनिया का, ठीक है ना। तो ये कैसे होते हैं, तो ये आपके होते हैं फ्रू, एक सेकेंड, पेन दिख नहीं रहा आपको, रुको, हाँ, ये होते हैं आपके फ्रूटियोस। कैसे होते हैं? फ्रूटियो कोर टाइप के आपके लाइकन होते हैं आपके, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो आपका ग्रेफिस होता है वो कैसा होता है, तो वो जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो आपका क्रस्टेस लाइकन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। याद रहेगा आपको। तो ये जो पोर्शन है आपका लाइकन वाला, वो छोटा सा पोर्शन है, लेकिन आपके एग्जाम्स में 2 से 3 सवाल आपके आने तय होते हैं। चले अब देखिए, क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइकन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका लाइकन है। क्या बताना है आपको
कि इनमें से कौन सा आपका लाइकेन है, ठीक है ना। देखिए, टफ मॉस, बॉग मॉस, आइसलैंड मॉस, पीट मॉस। तो इन सभी में से जो आपका आइसलैंड मॉस जो है वो आपका रियल में लाइकेन है। रियल में क्या है, रियल में आपका लाइकेन है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वॉल्फ मॉस। किसको हम वॉल्फ मॉस के नाम से जानते हैं, बताइए, किसको हम वॉल्फ मॉस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जो होता है आपका लिथेरिया, लिथेरिया बल्पिना को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वॉल्फ मॉस। क्या बोलते हैं, इसको हम वॉल्फ मॉस बोलते हैं। और ये कैसा होता है, तो ये होता है आपका पॉइजनस। कैसा होता है आपका बेटा, तो ये आपका पॉइजनस होता है आपका, याद रहेगा। कैसा होता है आपका, ये आपका पॉइजनस होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आपकी, किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं आपकी, कहाँ चला गया, सैटेरिया, सैटेरिया आइसलैंडिका की बात करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आयरिस मॉस। क्या बोलते हैं इसे हम, तो इसे हम आयरिस मॉस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इससे हम आयरिस मॉस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसको, सैटेरिया आइसलैंडिका को, है ना। उसी प्रकार से क्लेडोनिया रेंजीफेरिना का बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम रेंजीफॉर्म, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, तो इसको हम रेंडियर, रेंडियर मॉस बोलते हैं, है ना। बात समझ में आई, किसको, तो एक सेकंड, ये हमने क्या किया है, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, तो जो आपका क्लेडोनिया रेंजीफेरिना है जो आपका, उसको हम रेंडियर मॉस के नाम से जानते हैं। और ये दोनों मॉस जो हैं आपके, क्या हैं आपके, ये जो दोनों आपके मॉस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बताइए, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फॉल्स मॉस के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, फॉल्स मॉस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेंडियर मॉस। अभी बताया तो मैंने आपको, कौन से होते हैं आपके, बताइए, तो वो होते हैं आपके क्लेडोनिया, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम रेंडियर मॉस के नाम से जानते हैं, है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करें आपका लोबेरिया पल्मोनरिया की बात करें, तो ये हमारा एज ए परफ्यूम के काम में आता है। किसके काम में आता है, तो ये हमारे, एक सेकंड, हाँ, तो ये हमारे परफ्यूम बनाने के काम में आता है, ठीक है ना। चल, द स्टेन ऑरिजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थैलस। तो आपको बताना है कि जो स्टेन है आपका ऑरिजिन, है ना, वो किसके थैलस से निकालते हैं, ठीक है ना। किससे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं रोसेला स्पीसीज से निकालते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल सिंपल से है, हर एग्जाम पूछते हैं, मैक्सिमम टाइप पूछा गया है आपका। ऑर्चिल ब्लू डाई, ऑर्चिल बोले या इसको ब्लू डाई बोले, इस ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, वो किससे निकालते हैं, किसको, ऑर्चिल या ब्लू डाई को किससे निकालते हैं बताइए, तो वो निकालते हैं हम सैटेरिया आइसलैंडिका से निकालते हैं। बात समझ में आई। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका है कौन सा, रामलिना फेस्टिगेटा और आपका एवर्निया प्रोनिस्टेरिया जो है आपका, ये किस में काम में आते हैं, ये आपके हवन सामग्री के काम में आती है। दोनों स्पीसीज जो हैं आपकी, वो आपकी हवन सामग्री में काम में आती हैं, याद रहेगा। चले अब देखिए, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो लिटमस है वो कौन सी स्पीसीज से निकाला जाता है, लाइकेन की। अभी तक तो आपको सबको पता है कि मतलब जो लिटमस है वो लाइकेन से निकालते हैं,
लेकिन क्योंकि आप एक एग्जाम देने जा रहे हो अपने सब्जेक्ट का, तो आपसे पूछा जाएगा कि लाइकेन जो है वो लिटमस जो है वो लाइकेन की कौन सी स्पीसीज से निकाला जाता है, बताइए। वो निकालते किससे? तो हम निकालते हैं लाइकेन रोसेला से। किससे निकालते हैं? तो हम निकालते हैं लाइकेन रोसेला से निकालते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा सर, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं एक बात, पूछो कौन सी, तो वो है ये, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दो। हाँ, कि जो आपका रोसेला है उसका पूरा नाम क्या है बताइए? तो उसका पूरा नाम है क्या? लिटमस, अरे यार एक सेकंड, तो उसका है रोसेला, रोसेला टिक टिंटोरिया, प्रॉपर इसका ये नाम है। याद रहेगा, अगर मान लो आपके एग्जाम में पूछा जाता तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब प्रॉपर उसका नाम क्या है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका, किसकी बात करते हैं? लाइकेन यूसनिया की बात करते हैं। तो ये आपका एक प्रकार का एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एंटीसेप्टिक की तरह ये काम करता है, याद रहेगा, है ना। और इससे क्या निकलता बताइए? तो ये निकालता है यूसनिक एसिड, यूसेनिक एसिड ये रिलीज करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, वो होगा आपका कौन? लाइकेन। चलिए अब देखिए, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन। लाइकेन के जो मुख्यतः जो दो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके एल्गी और फंजाई। क्या होते हैं आपके? तो वो होते हैं आपके एल्गी और फंजाई होते हैं आपके। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। चले अब देखिए, अ फिनोमेनन ऑफ हेलोटिज्म, है ना। जो शब्द है आपका हेलोटिज्म, कौन सा शब्द है आपका? तो जो शब्द है आपका हेलोटिज्म, तो वो आपका किससे जुड़ा हुआ है बताइए? अब आप बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर लाइकेन पढ़ा, तो जाहिर सी बात लाइकेन से जुड़ा होगा। लेकिन मान लो आपके एग्जाम में, मानो आपके एग्जाम में ये सवाल आ गया, तो क्या लगा के आओगे? तो बोलोगे सर तब भी हम इसको लाइकन ही लगा के आएंगे, ठीक है ना। अब बताओ मुझे, जो शब्द है आपका हेलोटिज्म, है ना, इसको हम क्या और बोलते हैं? इसको हम मास्टर मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम हस्बैंड हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। किसको? हेलोटिज्म को, याद रहेगा। और जो शब्द है आपका हेलोटिज्म, वो किससे दिया था बताइए? किससे दिया था आपका हेलोटिज्म शब्द? बता दीजिए जल्दी से, बता बेटा। तो वो दिया था क्रॉम्बी ने, CROMVIAE, क्रॉम्बी ने ये शब्द दिया था, कौन सा? हेलोटिज्म। याद रहेगा सबको। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन इज इन रेस्पिरेशन। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है लाइकेन के अंदर जो रेस्पिरेशन में आपकी हेल्प करता है? बता दीजिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है आपका लाइकेन के अंदर जो आपका रेस्पिरेशन में काम में आता है, बताइए। तो वो होता है साइफिला। क्या होता है आपका? तो वो होता है आपका साइफिला, है ना। और ये स्पेशली क्या बोले तो ये जो आपके फॉलियोस लाइकेंस होते हैं उनमें ये पाई जाती है, याद रहेगा, साइफिला। स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन इन रेस्पिरेशन, तो इसका हो गया आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए, साइफिला इन लाइकेन आर एनालोगस टू। जो साइफेली जो है आपका, जो साइफेली जो है आपकी, वो लाइकेन के अंदर किसकी तरह एनालोगस है बताइए? अब जाहिर सी बात है कि जो साइफेली है आपका, वो आपका रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है,
किसमें हेल्प कर रहा है? रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये आपका एक प्रकार से स्टोमेटा के समान होगा। कैसा होगा? तो ये आपका लगभग स्टोमेटा के समान होगा, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर देखिए, इन लाइकन सोरेडियम, सेफेलोडियम एंड इसिडियम आर मोड्स ऑफ। ये जो लाइकन के अंदर जो तीन मोड दिए हुए हैं आपके, सोरेडियम, सेफेलोडियम एंड आपका इसिडियम सॉरी, ये क्या है ना, ये आपके क्या है बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो तीन शब्द लिखे हुए हैं आपके उसमें, है ना, सोरेडियम, सेफेलोडियम एंड आपका इसिडियम, ये जो है आपके, ये आपके एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है, टाइप्स हैं आपके, किसके अंदर, लाइकेन के अंदर आपके। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका, इन लाइकेंस द टर्म एस्कोमेटा रिफर टू। जो शब्द है आपका एस्कोमेटा, है ना, लाइकेन के अंदर, वो क्या बताता है आपको बताइए। तो रिफर करता है वो क्या, तो वो करता है एस्कोकार्प को। किसको करता है? तो वो करता है आपको एस्कोकार्प करता है। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चले आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका, लाइकेंस आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज। पारिस्थितिकी में सूक्ष्म और लाइकेन महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है बताइए। तो ऑप्शन ए हमारे पास में है कि दे आर एसोसिएटेड विद माइकोराइजा रूट्स। ओके, दे आर एसोसिएटेड ऑफ एल्गी एंड फंजाई। जो सही बात है, ये आपका एल्गी फंजाई मिलकर बनते हैं क्या, लाइकेन बनता है। लेकिन यहाँ बात किसकी आ रही, यहाँ बोला गया आपका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस, यानी कि इकोनॉमिक, इकोलॉजिकली मतलब उसकी महत्वपूर्णता क्या है। ये सबको पता है कि मतलब ये एल्गी और फंजाई से मिलके बनते हैं, सबको पता है, लाइकेन बन गया। लेकिन इकोलॉजिकली ये मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है? दे आर पायनियर, अर्लीस्ट सेटल्ड आर ऑन barren rocks and pass जेरिक कंडीशन सक्सेसफुली। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जब आपका शुरुआत जो होती है आपकी एवोल्यूशन की, सक्सेशन की आपकी, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है लाइकेन। जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स को ब्रेक कौन करता है सबसे पहले, तो वो कौन आता है आपका, तो लाइकेन्स आती हैं। तो जो आपका ऑप्शन सी जो है आपका, वो एक करेक्ट है इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस के हिसाब से, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चले अब देखिए, लाइकेंस आर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, किसके होते हैं, तो वो होते हैं आपके एयर पॉल्यूशन के। किसके होते हैं, तो वो होते हैं आपके वायु प्रदूषण के आपके होते हैं। बात समझ में आई? तो इसका हो गया आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। और स्पेशली मैं बात करूं तो वो होते हैं आपके सल्फर डाइऑक्साइड के, याद रहेगा। चले, द इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन ऑफ एयर इज, कौन से होते हैं, क्या होते हैं बताइए। तो वो होते हैं आपके लाइकेंस। कौन होते हैं आपके, तो वो होते हैं आपके लाइकेन होते हैं। और याद रखिए, जो भी मैं सवाल करवा रहा हूं आपको, वो अलग अलग एग्जाम्स में रियल में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने वो सवाल आपके खुद बनाए हुए हैं। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे क्वेश्चंस आपके PYQs हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि आज से पहले वो एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए, द टर्म लाइकेन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था बताइए। किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था आपके थियोफ्रस्टस के द्वारा किया गया था, याद रहेगा। थियोफ्रस्टस के द्वारा लाइकेन शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था। बात समझ में आई? आपसे पूछ लिया गया टर्म लाइकेन गिवन बाय, तो आंसर क्या होगा आपका, तो आंसर होगा आपका थियोफ्रस्टस, याद रहेगा। बात समझ में आई? अगर आपको सवाल पूछ लिया जाता है स्टडी ऑफ लाइकेन,
क्या बोलूं मैं, स्टडी ऑफ लाइकन, क्या बोलते हैं उसको, बताइए बताइए बताइए। तो उसको बोलते हैं लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी बोलते हैं उसको, याद रहेगा। अगर एग्जाम में सवाल आता है आपका क्या कि फादर ऑफ फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी, फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी किसे बोलते हैं बताइए। तो वो बोलते हैं हम एक्वेरियस, एक्वेरियस को, किसको, एक्वेरियस को बोलते हैं हम, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर बात करें हम इंडियन फादर ऑफ इंडियन लिंकोलॉजी किसे बोलते हैं, तो वो हम बोलते हैं किसको, डी डी अवस्थी जी को, डी डी अवस्थी किसको बोलते हैं, तो वो हम बोलते हैं डी डी अवस्थी जी को बोलते हैं, याद रहेगा। इस टर्म लाइकन दिया था आपके थियोफ्रेस्टस ने, टर्म लाइकन गिवन बाय थियोफ्रेस्टस, स्टडी ऑफ लाइकन कॉल्ड एज लाइकेनोलॉजी, एंड फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी एक्वेरियस, और फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजी कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन लिंकोलॉजी, तो वो हैं आपके डी डी अवस्थी जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका क्या, तो सवाल है आपका रेंडिमियर रेंडियर सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब हो जाता है इसमें। रेंडियर मॉस इज अ लाइकन यूज्ड फॉर एज अ फूड बाय मैन, दिस बिलोंग्स टू अ जीनस। जो रेंडियर मॉस जो है आपका, वो मैन के द्वारा खाया जाता है, किसके द्वारा खाया जाता है, तो वो आपके मैन द्वारा खाया जाता है एज ए फूड। तो वो आपका किस जीनस में आता है, तो वो आपका आता है क्लेडोनिया जीनस के अंदर आपका आता है। कौन सा, रेंडियर मॉस, याद रहेगा आपको। जो आपका रेंडियर मॉस है आपका, वो यूज्ड एज अ फूड किसके द्वारा, मैन के द्वारा। वो किस जीनस से आता है आपका, तो वो आपका क्लेडोनिया जीनस से आपका आता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोन एज डॉग लाइकन, किसको हम डॉग लाइकन के नाम से जानते हैं बताइए, किसको हम डॉग लाइकन कहते हैं या उसको नाम से जानते हैं। तो वो है आपका पेल्टीजेरा कैनिना। कौन सा है आपका, तो वो जो है आपका पेल्टीजेरा कैनिना आपका है, जो कि आपका ऑप्शन डी में है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं लोबेरिया लोबेरिया पुल्मोनेरिया की बात करते हैं, तो ये आपका लंग्स डिसीज के काम में आता है। किसके काम में आता है आपका, तो ये आपका, एक सेकेंड वापस आ जाओ, वापस, हाँ, ये आपका लंग्स डिसीज में आपका, जैसे आपका टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, याद रहेगा। चले आगे बढ़ते हैं। सवाल सिंपल सा है, पारमेलिया लाइकन बिलोंग टू, पारमेलिया लाइकन जो है आपका, क्या है बेटा आपका, जो पारमेलिया लाइकन है आपका, वो किससे बिलोंग करता है बताइए फटाफट। पारमेलिया लाइकन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ लाइकन, जल्दी से बताइए। वो आपका फॉलियोस लाइकन से बिलोंग करता है। इससे पहले मैंने आपको समझाया था पूरी तरीके से, 3 प्रकार के आपके लाइकन्स होते हैं, है ना, और उनमें आपका कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपके रहते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का आखिरी सवाल। तो सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप काफी अच्छे इंसान हो, है ना। और जो चीज आपको अच्छी लगती है वो तो काम आप करते ही करते हैं, है ना। कमेंट्स भी आपने कर दिया होगा, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चंस को खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें क्या पता चलेगा कि मतलब हम कितने पानी में हैं, या बोलें तो हमने कितनी पढ़ाई की है और वो पढ़ाई हमारे दिमाग के अंदर कितनी बैठी हुई है ना, कितना हम रिकॉल कर पा रहे हैं। क्योंकि पढ़ते सब हैं, पढ़ते सब हैं, लेकिन
कौन कितना रिकॉल कर पाता है एग्जाम के अंदर, वही बच्चा एग्जाम निकाल पाता है, या बोले तो वो वही बच्चा एग्जाम में पास हो पाता है जो बच्चा एग्जाम के अंदर सही समय पर सही चीज को रिकॉल कर पाता है। और मुझे पता है कि आप सभी इतने अच्छे हैं, या बोले तो आप सभी की दिमागी क्षमता इतनी अच्छी है जो आप सही समय पर सही चीज को रिकॉल कर पाते हो। चलिए फिर, जो हमारी पीडीएफ है वो कहाँ मिलती है, सबको पता है कहाँ पे मिलती है। तो वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, वो वहाँ पर मिलती है। और उसका लिंक कहाँ मिलेगा आपको, तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई? नहीं तो आप इसको स्कैन करेंगे तब भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।